सामने आ रही मुंबई से, जहां पर एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या की गई है। लीलावती अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई है। बाबा सिद्दीकी के पेट में 2 गोलियां लगी थी। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। ऑफिस से निकलते वक्त गोली मारी गई और मुंबई के बांद्रा इलाके में गोली मारी गई है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। और देखिए, फायरिंग की गई थी उन पर और एनसीपी गुट के नेता हैं। आपको बता दें कि 3 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। ऑफिस से निकलते वक्त गोली मारी गई है। बड़ी खबर, एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता है बाबा सिद्दीकी। बड़ी खबर, मुंबई के बांद्रा इलाके में एक गोली मारी गई है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या की गई है। लीलावती अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई है। बड़ी अपडेट, 2 गोलियां उनको लगी थी और पेट में दोनों गोलियां लगी थी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। बाबा सिद्दीकी के पेट में गोलियां लगी थी। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया और आपको बता दें कि एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता हैं बाबा सिद्दीकी और विधायक भी रहे हैं बांद्रा से। बड़ी खबर, मुंबई के बांद्रा इलाके में उन पर हमला किया गया, गोली मारी गई है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या की गई है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। लीलावती अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई है। और देखिए, एक बड़ा नाम, जब वो इफ्तार पार्टी रखते थे तो उसमें शाहरुख खान से लेकर सलमान खान से लेकर बड़े बड़े लोग उसमें शामिल हुआ करते थे। एक बड़ा नाम था महाराष्ट्र की राजनीति में। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ऑफिस से निकलते वक्त उन पर हमला किया गया, गोली मारी गई है। मुंबई के बांद्रा इलाके में उन पर हमला किया गया है। बड़ी खबर, एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या की गई है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। लीलावती अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हुई है। थोड़ी देर पहले उन पर हमला किया गया था और अब उनकी मौत की पुष्टि की है डॉक्टर्स ने। बाबा सिद्दीकी के पेट में 2 गोलियां लगी थी और 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। आगे की जांच पड़ताल लगातार जारी है। ऑफिस से निकलते वक्त गोली मारी गई। स्वाति पाठक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वाति, क्या कुछ अपडेट जानकारी? देखिए, एनसीपी अजीत गुट के नेता है बाबा सिद्दीकी, वरिष्ठ नेता है। उनकी हत्या की गई है गोली मारकर। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। तुरंत उसके बाद अब जो अस्पताल से खबर आ रही है उसके मुताबिक कि बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई है। और जिस वक्त बाबा सिद्दीकी जो है अपने दफ्तर से बाहर निकल रहे थे, उसी वक्त 203 राउंड की गोलियां चलाई गई और उन्हें सीधे तौर पर गोली लगी। उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से अभी जो है वो खबर आ रही है कि उनकी जो है उनका निधन हो गया है, जहां पर उन्होंने दम तोड़ दिया है। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कि 9:15 का वक्त था जब बाबा सिद्दीकी ऑफिस से निकले थे और उसी वक्त अचानक फायरिंग होती है और पटाखे की जैसे जो है वो आवाजें आती हैं। और उसके बाद जब लोग देखते हैं तो बाबा सिद्दीकी को गोली लगी होती है। तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता है। 3 राउंड फायरिंग जो है वो उस वक्त की गई और जो आरोपी थे वो मुंह पर रुमाल बांधकर पहुंचे हुए थे वहां पर। हालांकि हिरासत में भी लिया गया है, लेकिन दुखद खबर है कि अस्पताल में बाबा सिद्दीकी को भर्ती कराया गया, वहां पर उनकी मौत हो गई है। अभी अस्पताल से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। गोलीबारी की आखिर वो किस गुट के नजर आ रहे हैं, किस गैंग के नजर आ रहे हैं जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है? कुछ अपडेट है उनके बारे में कि आखिर वो किस गैंग के सदस्य हैं और आखिर उनकी मंशा क्या थी? कुछ अपडेट मिला इस बारे में? देखिए, अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि वो किस गैंग से थे, लेकिन 2 जो आरोपी थे उन्हें हिरासत में लिया गया है। अब पूछताछ किया जाएगा, क्योंकि अचानक जो है वहां पर फायरिंग की गई। मुंह पर रुमाल बांधकर आरोपी पहुंचे हुए थे। तो 2 लोगों को अभी पुलिस ने हिरासत में लिया है। अब पूछताछ पुलिस के द्वारा किया जा रहा है इस वक्त। लेकिन अब जब पूछताछ होगी, पूरी जांच की पूरे मामले की तफ्तीश की जाएगी, तब पूरी जानकारी निकलकर सामने आएगी। बिल्कुल ठीक है स्वाति, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, जहां पर बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या की गई है। गोलियों से उन्हें भून दिया गया। 3 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है इस मामले में और लगातार पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ऑफिस से निकलते वक्त उन पर हमला किया गया है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। मुंबई के बांद्रा इलाके में उन पर हमला किया गया, गोली मारी गई, 2 गोलियां उनके पेट में लगी और इस दौरान आपको बता दें कि उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बड़ी खबर, लीलावती अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई है। थोड़ी देर पहले उन पर हमला किया गया था
आपको बता दें कि 3 लोगों को इस पूरे मामले में हिरासत में लिया गया है। बाबा सिद्दीकी के पेट में गोलियां लगी हैं और एक बड़ा नाम महाराष्ट्र की राजनीति के साथ साथ बाबा सिद्दीकी की अगर बात की जाए तो फिल्मी जगत में भी इनका एक बड़ा कनेक्शन रहा है, क्योंकि जब भी ये इफ्तार पार्टी का आयोजन करते थे दिग्गज हस्तियां, फिल्मी सितारे इनकी इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंचते थे। साथ ही साथ आपको बता दें कि एक बड़ा नाम राजनीति में भी एनसीपी अजीत गुट के नेता जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाबा सिद्दीकी के पेट में 2 गोलियां लगी थी और पुलिस ने इस पूरे मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। ऑफिस से निकलते वक्त इन पर गोली मारी गई है, गोली मारकर हमला किया गया है और बांद्रा इलाके में ये हमला किया गया और गोली मारी गई। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या की गई है। लीलावती अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी के पेट में गोली लगी थी, दोनों गोलियां लगी थी और पुलिस ने 3 लोगों को इस पूरे मामले में हिरासत में लिया है। ऑफिस से निकलते वक्त गोली मारी गई है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। और बांद्रा इलाके में उन पर हमला किया गया है। ये वही बांद्रा इलाका है जहां से वो विधायक भी रहे, पूर्व मंत्री भी हैं और लीलावती अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हुई है। डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। 2 गोलियां लगी थी बाबा सिद्दीकी के पेट में। और ये लीलावती अस्पताल के बाहर की तस्वीरें हैं। ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देखिए भारी संख्या में उनके समर्थक पहुंचे हुए हैं, उनके चाहने वाले पहुंचे हुए हैं और पेट में 2 गोलियां लगी थी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर आपको बता दें कि एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या की गई है। और आपको बता दें कि बांद्रा से विधायक और मंत्री भी रह चुके हैं। एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी का मुंबई की राजनीति और बॉलीवुड में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था और इससे पहले की अगर बात की जाए तो वो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते थे और आज उन पर बांद्रा इलाके में उन पर हमला किया गया। गोलियां बरसाई गई ताबड़तोड़। 2 गोलियां उनके पेट में लगी और जिससे उनकी मौत हो गई। अस्पताल ले जाया गया। लीलावती अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, जहां पर आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी के पेट में 2 गोलियां लगी और लीलावती अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। तो लीलावती अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई है। बाबा सिद्दीकी पर गोलियों से ताबड़तोड़ हमला किया गया और ये लीलावती अस्पताल के बाहर से तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं कि उनके समर्थकों का हुजूम उमड़ता हुआ नजर आ रहा है और इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। सनसनी फैली हुई है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई है और गोली मारकर हत्या की गई है बाबा सिद्दीकी की और लीलावती अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, जहां पर आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी के पेट में 2 गोलियां लगी हैं। और एनसीपी गुट के नेता हाजी मुकलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बेहद ही संवेदनशील समय है, कैसे देखते हैं सर, किन पर शक किया जा रहा है? हेलो जी सर, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी, आवाज पहुंच रही है आपकी। हेलो, मेरी आवाज पहुंच रही है? आपकी आवाज पहुंच रही है सर। देखिए, कार्यकर्ता जो है अभी ये बहुत दुखद घटना है। हाँ। ये न्यूज को देख के सभी लोगों को एक शॉर्ट मतलब बहुत अलग ही लग रहा है कि बाबा सिद्दीकी साहब बहुत सीनियर लीडर है। उन्होंने काफी टाइम महाराष्ट्र को सेवा दिया है और मंत्री भी रहे। अब उनका बेटा भी एमएलए ईशान सिद्दीकी साहब। तो कार्यकर्ता बहुत ही जोश शोश में पहुंच रहा है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आता है। तहकीकात की बात समझ में आ गया क्या दुश्मनी था। पुलिस वहां पहुंच चुकी है महाराष्ट्र के, मुंबई के, और बड़े लेवल के सभी से बातचीत हो रहा है हमारे सबके। लेकिन ये बहुत एक कार्यकर्ता होने के नाते हम लोगों को बहुत बड़ा मतलब जो है ये बहुत बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। सर, ये क्या राजनीति से प्रेरित है या कोई पुरानी रंजिश थी? अभी ये तो जांच के बाद पता चलेगा। अभी फिलहाल तो है जांच की बात है। हाँ। ये जांच के बाद पता चलेगा। अभी कुछ शक है किसी पर क्या? ये जो 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, आखिर पुलिस, मुंबई पुलिस, क्राइम ब्रांच सब लगी है जोर शोर में। देवेंद्र भारती जी की और कमिश्नर साहब, पंसोले साहब के सभी लोग, और इसमें सीएम साहब भी
अजीत दादा पवार बिल्कुल इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनके गट सारे लोग पहुंच रहे हैं और हम भी रास्ते पे हैं सर। हाँ। और अभी मौत की खबर जो हम मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक पुष्टि नहीं हुआ है जी, क्योंकि मीडिया के माध्यम से बात हो रही है जी। सर, जिस तरीके से देखा जाए कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, क्या उससे भी कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन देखने को मिल रहा है, कोई राजनीतिक रंजिश? देखिए सर, ऐसा है ना, वो बात तो अभी कैसे जांच के बाद ही सब पता चलेगा। अभी पुलिस का कुछ बातें हैं, पुलिस सीआईडी ब्रांच और क्राइम ब्रांच सारे ब्रांच जो है वो लगी है। बाबा सिद्दीकी छोटा नेता नहीं है, दिल्ली में राहुल गांधी भी इनको जानते थे और अजीत पवार भी और सीएम साहब भी, उद्धव ठाकरे भी, शरद पवार साहब भी, यानी सारे राजनेता सब बाबा सिद्दीकी का सलमान खान से अच्छी ताल्लुकात है, शाहरुख खान से अच्छी ताल्लुकात है, सभी एक्टरों से अच्छी ताल्लुकात है। बाबा सिद्दीकी का अच्छे इंसान है जी, लेकिन कोई नाराज अगर है तो क्यों नाराज है, जांच के बाद ही पता चलेगा सर। जी ठीक है सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जी जी जी। तो गोलियों से भूनकर उनकी हत्या कर दी गई और अगर बात की जाए तो विधायक भी रहे हैं और मंत्री भी रह चुके हैं और एनसीपी अजीत पवार गुट के एक बड़े नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या की गई है। मुंबई की राजनीति और बॉलीवुड में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था बाबा सिद्दीकी का, क्योंकि देखिए जब भी वो इफ्तार पार्टी का आयोजन करते थे, इफ्तार पार्टी में बड़े बड़े नेता शामिल होने के लिए पहुंचते थे, बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज शामिल होने के लिए पहुंचते थे। महाराष्ट्र के चुनाव का बस ऐलान होने वाला है और ऐसे में कहीं ना कहीं ये देखने को भी मिल रहा है कि जिस तरीके से चुनाव के ऐलान से पहले आज हत्या कर दी गई, दहशत फैलाने की कोशिश की गई, एक बड़ा नाम महाराष्ट्र की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति में भी एक बड़ा नाम, जिसको आज गोलियों से भून दिया गया। और इस बुलेटिन में